कहानी की शुरुआत एक बच्चे से होती है जो आधी रात को बीच सड़क पर भाग रहा है और घायल होने की वजह से वो एक घर के सामने बेहोश हो जाता है। तभी कोई उसे उठाकर अंदर ले गया। उसके हाथ में एक बॉल थी जो छूटकर नीचे गिर जाती है और वहां किसी ने उसके सीने पर चाकू उतार दिया। वो बच्चा दर्द से कराहता है और उसकी नींद खुल जाती है। हम देखते हैं कि ये सिर्फ एक सपना था जो संग नाम का लड़का देख रहा था। दूसरी तरफ हम होंग नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने सर पर बहुत सारी फूड डिलीवरी का ट्रे लेकर जा रही है। उसकी दादी पीछे से उसे टोकते हुए संभल कर जाने के लिए कहती है। थोड़ा आगे जाकर होंग अपना हुलिया ठीक करती है और स्टाइल से चलने लगी। सभी लोग ये देखकर हैरान हैं कि इतनी ऊंची सैंडल पहनकर कोई कैसे इतने सारे ट्रे अपने सर पर बैलेंस कर सकता है। तभी एक बच्चे का पैराम्बुलेटर उसकी माँ के हाथ से छूट जाता है और वो बच्चा तेजी से आगे बढ़ने लगा। मगर किसी हादसे से पहले ही होंग की चुटकी बजाते ही सब कुछ ठहर जाता है और माँ अपने बच्चे को उठा लेती है। यानी कि होंग कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक डायन है। होंग अपनी दो दादी के साथ मिलकर एक रेस्टोरेंट चलाती है। माना जाता है कि डायन का अस्तित्व आदिकाल से आज तक रहा है, मगर वो आम इंसानों के बीच छुप कर रहती है ताकि उन्हें कोई पहचान न सके। और इसका मतलब है कि वो तीनों भी डायन है जो इस दुनिया में छुप कर रह रही है। अब यहाँ संग अपने ऑफिस पहुंचता है। वो एक कंपनी का डायरेक्टर है और हर रात उसे एक ही सपना बार बार दिखाई देता है। इस आधे अधूरे सपने में एक बिल्डिंग है जो कि एक लौती चीज है जो उसे याद है, इसीलिए वो काफी समय से वैसे ही दिखने वाली बिल्डिंग की तलाश में है। और एक दिन आखिरकार वो बिल्डिंग मिल गई। ये वही बिल्डिंग है जहाँ होंग और उसकी दादी रेस्टोरेंट चलाते हैं। तभी सुंग का ड्राइवर उसे बातें करते हुए उनकी गाड़ी किसी चीज से टकरा गई। सामने देखा तो वो होंग है। वो उन दोनों को गुस्से से देख कर चली जाती है। गाड़ी से बाहर निकलकर वो दोनों देखते हैं कि गाड़ी का अगला हिस्सा मुड़ गया है, मगर वो लड़की तो बिल्कुल ठीक है। ये देखकर दोनों को आश्चर्य होता है। यहाँ होंग फूड डिलीवरी करने के बाद अपने बॉयफ्रेंड मिंगसू से मिलने जाती है जो कि एक बैंक में काम करता है। अब घर लौटते हुए होंग को देरी हो जाती है जिससे दादी बहुत नाराज होती है क्योंकि इतना सारा काम पड़ा हुआ है। होंग चुटकी बजाते ही अपने जादू से सारा काम मिनटों में करने लगी। तभी एली दादी आ जाती है और होंग घबराकर अपना जादू रोक देती है जिससे कि सारा सामान गिरने लगा और पूरे जगह का कबाड़ा हो जाता है। ये देखकर दादी का पारा और गर्म हो जाता है। अब यहाँ सेक्रेटरी संग को उस बिल्डिंग के बारे में बताता है। यहाँ 3 औरतें मिलकर एक रेस्टोरेंट चलाती है जो कि 50 साल पुराना है। ये जगह बहुत ही मशहूर होने के बावजूद वो लोग किसी को भी इंटरव्यू नहीं देते, यहाँ तक कि वहाँ फोटो खिंचवाना भी मना है। मगर जैसे ही शाम के 6 बजते हैं पूरा रेस्टोरेंट खाली कर दिया जाता है। ग्राहकों को आधा खाना खाते हुए उठा दिया जाता है। संग को लगता है कि जरूर वहाँ शाम को 6 बजे के बाद कुछ होता होगा, लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा है। वो तीनों डायन 6 बजे के बाद रिलैक्स करती है क्योंकि वो पूरी जिंदगी यूं इंसानों की तरह मेहनत मजदूरी नहीं करना चाहती। अब दादी होंग को समझाती है कि इंसानों के ज्यादा करीब मत जाओ और ना ही उनके सामने अपने जादू का प्रदर्शन किया करो, क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया कि तुम एक डायन हो तो तुम्हारी शक्तियां चली जाएंगी। अब हम यहाँ मिस्टर योंग नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसके चिकन का बिजनेस है, मगर समय के साथ अब वो भी ठीक से नहीं चल रहा। इसीलिए वो उनके रेस्टोरेंट आता है ताकि उनके साथ मिलकर किसी तरह अपने बिजनेस को दोबारा एक नई शुरुआत दे सके। वो एली को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उलझाकर किसी तरह उसे यहाँ की रेसिपी निकलवाना चाहती है। ये देखकर दादी उसे वहां से बाहर निकाल देती है। अब संग उस बिल्डिंग को ढूंढने निकला है। वो जिस दुकान में उसका पता पूछता है वहां होंग खाना डिलीवर करने जाती है, जहां गलती से वो दोनों टकरा जाते हैं। पहले तो सोंग खतरा महसूस करके होंग पर हमला करता है और फिर उल्टा होंग उसे पछाड़ देती है। ये देखकर वो चौंक जाता है। साथ ही होंग को देखकर उसे याद आता है कि ये तो वही लड़की है जो उनकी गाड़ी से टकरा गई थी। वो उसे पूछने की कोशिश करता है कि तुम बिल्कुल ठीक कैसे हो, जबकि मेरी गाड़ी की तो हालत खराब हो चुकी है। होंग बिना उसकी बातों का जवाब दिए वहां से चली गई। अब जब सोंग उस बिल्डिंग को ढूंढता हुआ जा रहा है, होंग को लगता है कि वो उसका पीछा कर रहा है क्योंकि दोनों एक ही जगह जा रहे हैं। जब सोंग इस बिल्डिंग के सामने पहुंचा, होंग ने उसके ऊपर एक बाल्टी पानी फेंक दी। सोंग को समझ नहीं आता कि इस लड़की को उससे प्रॉब्लम क्या है। अब यह रात को सोंग की फिर से उसी सपने की वजह से नींद टूट जाती है और वो उसी वक्त वहां जाने का फैसला करता है। यह रात को वही आदमी जो रेसिपी पूछ रहा था और जिसे दादी ने बाहर निकाल दिया, चोरी छुपे उन पर नजर रखता है। वो दादी, एली और होंग को जादू से खाना बनाते हुए उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है, मगर जादू की वजह से वहां तेज हवाएं चलने लगती है जिसमें वो आदमी गिर जाता है
और इन तीनों को मालूम हो जाता है कि उनके अलावा भी वहाँ कोई और भी है। वो उसकी याददाश्त भुलाकर उसे एक बोरे में डालकर उसके घर छोड़ने चले जाते हैं और इतनी देर से वहाँ खड़ा सॉन्ग सब कुछ देख लेता है। अब अगले दिन वो सीधा उनकी बिल्डिंग पहुँचता है। दरवाजा खोलने पर वो हॉन्ग से कहता है कि वो इस बिल्डिंग का मालिक है। ये सुनकर सब लोग दंग रह जाते हैं। फिर वो उन्हें बिल्डिंग के डॉक्यूमेंट्स दिखाता है। दादी कहती है कि हमारे पास भी डॉक्यूमेंट है जो कि ये साबित कर देंगे कि ये बिल्डिंग हमारी है, मगर 50 साल पुराना पेपर का फटकर बुरा हाल था। इसके अलावा उनके पास और कोई सबूत भी नहीं। अब सॉन्ग उनसे कहता है कि हो सकता है पहले ये जगह तुम्हारे नाम हो, पर अब मैंने इसे खरीद लिया है। अगर तुम्हें ये वापस चाहिए तो मुझे 1 करोड़ रुपए देने होंगे या हर महीने 2 लाख का किराया भरना होगा। उसके जाने के बाद वो तीनों टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। अब इंसानों की तरह ज्यादा मेहनत करने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं। थोड़ी देर बाद हॉन्ग का बॉयफ्रेंड मिन्सू उससे मिलने आता है, जिसे देखकर वह बहुत खुश हो जाती है। कोई तो सहारा है उसके पास उसे इस मुसीबत से निकालने के लिए। और अगले ही दिन वो उसे मिलकर अपनी परेशानी बताती है। मिन्सू को तो लगा था कि ये पूरी बिल्डिंग हॉन्ग के नाम होगी, तभी तो वो उसे डेट कर रहा था। अब जब उसकी दाल यहाँ नहीं गली, वो थोड़ी देर में आता हो कहकर वहां से निकल जाता है और बेचारी हॉन्ग उसका वहीं बैठे इंतजार करती रहती है। यहाँ दोनों दादी भी बैंक जाकर लोन लेने की कोशिश करती है, मगर उनकी बिल्डिंग के डॉक्यूमेंट सही न होने के कारण उन्हें कहीं से मदद नहीं मिल पाती। अब रात को हॉन्ग उनसे कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड बैंक में है और वो उनकी मदद जरूर करेगा, जिस पर दादी उसे डांट लगाते हुए कहती है कि इंसानों के प्यार के चक्कर में मत पड़ो, वरना अपने जादू से हाथ धोना पड़ जाएगा। वहाँ हम देखते हैं कि मिन्सू अब किसी और अमीर महिला के साथ अपनी सेटिंग करने में बिजी है और वो हॉन्ग के फोन और मैसेजेस का कोई जवाब नहीं देता। अब सॉन्ग अपनी सेक्रेटरी से पूछता है कि क्या उस बिल्डिंग के सामने से किसी आदमी के लापता होने की खबर आई है, क्योंकि उसने अपनी आंखों से उन्हें किसी को बोरे में भरकर ले जाते हुए देखा है। सेक्रेटरी कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल वहाँ एक चिकन बिजनेस करने वाला आया था और वो बहुत सारे लोगों के पैसे लेकर फरार है। अब यहाँ हम जेवुक नाम के लड़के को देखते हैं। वो उनके रेस्टोरेंट फोन करके खाना ऑर्डर देता है। जब हॉन्ग खाना लेकर निकली, उसे उसका बॉयफ्रेंड मिन्सू फूल लेकर कहीं जाते हुए नजर आया। वो उसका पीछा करने लगी ताकि उसे बात कर सके, मगर वो उसे किसी अधेड़ उम्र की औरत के साथ इश्क फरमाते हुए देख लेती है। हॉन्ग का तो दिल टूट जाता है और वो वहीं बैठे रोने लगी। अब शाम को उसे इस हालत में देखकर सुंग उसके पास आया। हॉन्ग ने आज बहुत पी रखी है। वो सुंग से कहती है, तुम इंसानों के सीने में दिल नहीं होता, तुम इंसान मतलबी होते हो। सुंग ने कहा, क्या तुम इंसान नहीं हो? वो बोली, किसी से मत कहना, मैं एक डायन हूँ। और ये कहते ही वो बेहोश हो गई। फिर सॉन्ग को ही उसे अपनी पीठ पर लाद कर ले जाना पड़ा। पूरे रास्ते अंधेरे होने के बावजूद वो देखता है कि जैसे ही वो किसी स्ट्रीट लैम्प के पास आता, वो जल उठती। अब जब सुबह हॉन्ग की नींद खुली, वो चुटकी बजाकर जादू से पानी का गिलास लाने की कोशिश करती है, पर उसका जादू काम नहीं कर रहा है। तभी सुंग आकर कहता है, क्या हुआ, तुम्हारा जादू काम नहीं कर रहा? अब हॉन्ग को कल रात के बारे में याद आता है। उसने नशे की हालत में सुंग से कहा था कि वो एक डायन है। अब सुंग फिर से कहता है कि कल तुम नशे में पता नहीं क्या बकवास कर रही थी। हॉन्ग भी जानबूझकर हंसने लगी ताकि उसे कुछ पता न चले, और जैसे ही वहां से निकलने लगी, सॉन्ग उसे रोकते हुए कहता है, कल रात तुमने जो कुछ भी किया याद तो होगा ही तुम्हें। ये सुनकर हॉन्ग ऐसा वैसा कुछ सोचने लगती है। तब सॉन्ग उसे अपने सर की चोट दिखाकर कहता है कि कल रात उसने उसके सर पर काट लिया था, और जब उसने उसको नीचे पटका, हॉन्ग ने उसके पैरों पर भी काट लिया। इस बात को लेकर वो हॉन्ग को बातें सुना रहा है और हॉन्ग किसी तरह वहां से भाग निकलती है। अब हॉन्ग घर जाकर देखती है कि डायन के गले पर जो जादुई निशान होता है वो उसके गले से गायब हो चुका है और उसका जादू काम भी नहीं कर रहा। वो एली से बातों बातों में पूछती है कि अगर किसी डायन का जादू खो गया तो क्या होगा। एली उसे एक बूढ़ी डायन के पास ले गई जो किसी इंसान के प्यार में पड़ गई थी, मगर उस इंसान ने उसे धोखा दे दिया, जिसके बाद उसकी शक्तियां चली गई और वो पागल हो गई। अब घर लौटते हुए हॉन्ग एली से काली जादू करने वाली डायन के बारे में पूछती है। एली ने उसे मना करते हुए कहा कि वो डायन बहुत खतरनाक है। मदद करने के बहाने से वो डायनों की सारी शक्तियां चुरा लेती है, वहां भूल कर भी मत जाना। अब अगले दिन हॉन्ग बाकी दिनों के मुकाबले कम फूड डिलीवरी की ट्रे लेती है, क्योंकि उसकी शक्तियां तो जा चुकी है और वो किसी से कुछ कह भी नहीं पाती। रास्ते में उसकी मुलाकात जेवोक नाम के लड़के से हुई। वो कार्टून बनाता है और फिलहाल वो हॉन्ग की कार्टून बना रहा है। अब बिल्डिंग के सामने पहुंचने पर सुंग को वहां खड़ा देख जेवोक ऐसे दिखाता है जैसे वो और हॉन्ग कितने करीब हो।
मगर सॉन्ग उसे नजरअंदाज कर वहां से चला जाता है। इस बार सॉन्ग उनके लिए नया ऑफर लेकर आया है। वो उन्हें यहाँ कम पैसों में रहने देगा, लेकिन शर्त है कि वो भी उनके साथ यहाँ पर रहेगा। ये सुनकर तीनों डायन एक साथ इसे नामंजूर कर देती है, जिसपे सॉन्ग कहता है तो ठीक है, अगले 3 दिन में इस बिल्डिंग की रकम वापस कर दो, वरना यहाँ से निकलना होगा। ये सुनकर वो तीनों घबरा जाती है और सोचने का वक्त मांगती है। अब पैसों के लिए वो तीनों किसी भी चैनल को इंटरव्यू देने को भी राजी हो जाते हैं, लेकिन वहां पर भी तीनों के बीच तू मैं में होने की वजह से सब खराब हो जाता है। इन सब के बीच हॉन्ग के मन में कोई और ही बात चल रही है। घर पर पहले से ही सब इतने परेशान हैं, सोचकर वो उस काले जादू वाले डायन के पास अकेले ही चली जाती है। वहां सॉन्ग के सीने में तेज दर्द हुआ। उसके दिल के करीब एक निशान है जो कि उसे याद नहीं कैसे हुआ, और वो इसी बात की तह तक जाना चाहता है। यह हॉन्ग उस डायन से पूछती है, क्या कोई उपाय है जिससे मेरी शक्तियां वापस आ जाए। डायन उसे कोई ऐसी चीज देने को कहती है जिससे उसकी यादें जुड़ी हो। हॉन्ग उसे कीमती प्लेट देना चाहती है, मगर वो उसके गले से उसके माँ बाबा का लॉकेट निकाल लेती है। अब यहाँ जेवो का काम ठीक से नहीं चल रहा। रास्ते में जाते हुए वह सॉन्ग को अपना सामान के साथ हॉन्ग के यहाँ शिफ्ट होते हुए देखकर चौंक जाता है, क्योंकि वह हॉन्ग को पसंद करने लगा है। और यहाँ दादी और एली सॉन्ग से कहते हैं कि यहाँ रहना है तो स्टोर रूम और किचन से दूर रहना होगा, इसके अलावा वो कहीं भी आ जा सकता है। सॉन्ग सोचता है कि हो ना हो वहीं पर उसके सवालों का जवाब मिलेगा। अब यहाँ वो डायन हॉन्ग से कहती है कि तुम्हारी शक्तियां खत्म हुए 1 हफ्ता हो चुका है और उसके पास सिर्फ 3 हफ्तों का समय है। अगर इस बीच उसका सच्चा प्यार नहीं मिला तो उसकी शक्तियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और वो बूढ़ी हो जाएगी। ये सोचकर हॉन्ग डर जाती है। इसके बाद वो उसे जादुई कान का एक जोड़ा देते हुए कहती है, इसे पहनकर जब तुम निकलोगी और तुम्हारा सच्चा प्यार तुम्हारे आसपास होगा तो इसमें घंटी बजने लगेगी। फिर क्या था, हॉन्ग उसे पहनकर निकल पड़ती है। अब हम यहाँ देखते हैं कि जेवो के बाबा गांव से उसे मिलने आए हैं, मगर उसे कार्टून बनाता देख वो बहुत गुस्सा करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका बेटा सरकारी नौकरी करे और परिवार का भार संभाले। मगर उनके जाने के बाद वो देखता है कि उसके बाबा उसके लिए महीने का हाथ खर्च छोड़कर गए हैं। ये देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। यहाँ मिन्सू अपने स्वार्थ के लिए दोबारा हॉन्ग से मिलने आता है, क्योंकि हॉन्ग ने एक बार कहा था कि उसे इंश्योरेंस करवाना है और मिन्सू को इस महीने का टारगेट पूरा करना होगा। उसने जबरदस्ती पेपर्स पर हॉन्ग की दस्तखत लेने की कोशिश की। वहीं से गुजर रहे सुंग की नजर उन पर पड़ती है और वो उसे एक घूसा मारकर बेहोश कर देता है। अब हॉन्ग को वहां से ले जाते वक्त हॉन्ग उल्टा उसी पर गुस्सा करती है कि वो क्यों हर जगह उसका पीछा कर रहा है। सॉन्ग कहता है कि वो तो अपने ही रास्ते जा रहा था, उसे मुसीबत में देख खुद को उसके पास आने से रोक नहीं पाया, मालूम नहीं उसे क्या हो गया है। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। अब अगले दिन सुबह से रात हो गई। हॉन्ग उन जादुई कान के जोड़ों को लगाकर घूमती रही, मगर उसकी घंटी नहीं बजी, यानी कि उसे उसका सच्चा प्यार नहीं मिला। अब बस में उसकी मुलाकात जेवॉक से हो गई। वो नशे में है। बस से उतरने के बाद वो उसे घर छोड़ने जाती है। वहाँ कंपनी के एडवर्टाइजमेंट के लिए सुंग को किसी का कार्टून बहुत पसंद आता है, जो और कोई नहीं बल्कि जेवॉक ही है, और वो उस आर्टिस्ट से मिलने तुरंत निकल पड़ता है। वहाँ जेवॉक को कंधे पे उठाए हॉन्ग जब उसके घर पहुंची, नशे की हालत में हॉन्ग का जादुई कान उसके हाथ में आ जाता है और वो उसे खाने वाला ही होता है कि हॉन्ग उसे छुड़ाने की कोशिश में उसके ऊपर गिर पड़ती है। उसी वक्त सुंग वहां पहुंचकर उन दोनों को इस हालत में देखकर काफी जेलस फील करता है और चुपचाप वहां से निकल जाता है। अब हॉन्ग को अपने पीछे आते देख वो मुड़कर उससे सवाल करता है, हाल ही में तो तुम्हारा ब्रेकअप हुआ था और इतनी जल्दी किसी और को डेट करना भी शुरू कर दिया। हॉन्ग ने जवाब में कहा, तुम्हें इतनी जलन क्यों हो रही है? क्या तुम भी मुझे पसंद करते हो? तो जान लो तुम मेरे टाइप की नहीं। सुंग भी कह देता है कि वो भी उसके टाइप की नहीं है। अब यहाँ कुछ दिनों से हॉन्ग की अजीब हरकतों को देखकर दादी और एली को भी शक होना शुरू हो गया था। जब वो जबरदस्ती उसके गले के निशान को चेक करते हैं, वो वहाँ नहीं है। ये देखकर दोनों परेशान हो जाते हैं। हॉन्ग कहती है कि आप दोनों चिंता ना करें, मैं उस काले जादू करने वाली डायन के पास गई थी। उसने मुझे एक रास्ता बताया है जिससे मेरी शक्तियाँ वापस आ जाएंगी। अब अगले दिन हॉन्ग जादुई कान के जोड़े को लगाकर शहर में अपना प्यार ढूंढने निकल पड़ती है। दूर से ही उसे जेवॉक देख लेता है और उसे वहीं रुकने के लिए कहता है। इतने में हॉन्ग के कान में घंटी बजने लगी और वो यहाँ वहां देखने लगती है। तभी पीछे से सॉन्ग ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा और उसका हाथ पकड़कर सड़क किनारे ले आता है। हॉन्ग तो सॉन्ग को देखकर हैरान है। इसी बीच उसका फोन भी हाथ से छूट जाता है।
जब जेवॉक वहां पहुंचा तो रास्ते के बीचों बीच हॉन्ग का फोन पड़ा देख वो घबरा जाता है। यहाँ सॉन्ग उसे क्या कह रहा है हॉन्ग को कुछ भी सुनाई नहीं देता। वो तो बस यही सोच रही है कि सॉन्ग को किस कैसे करेगी, और अचानक से बोल पड़ती है, लंच का टाइम भी हो गया है, चलो ना कहीं जाकर किस करे। ये सुनकर सॉन्ग समझ गया कि उसने अभी तक जो भी कहा हॉन्ग ने कुछ भी नहीं सुना, और वो बहाना बनाकर वहां से चला जाता है। अब वो गाड़ी में बैठकर सोच रहा है कि कहानी फ्लैशबैक की दिखाती है। दरअसल सॉन्ग ने उसे अपने दिल की बात करने की कोशिश की थी कि वो उसके लिए कैसा महसूस करता है और क्या वो भी उसके लिए वैसा ही महसूस करती है। अब गाड़ी में बैठे बैठे उसे खुद की बेवकूफी पर गुस्सा आता है, क्योंकि हॉन्ग ने तो उसकी बातों को अनसुना कर दिया था। अब हॉन्ग घर आकर दादी और एली से कहती है कि उसे उसका सच्चा प्यार मिल गया है, वो सॉन्ग है। ये सुनकर दोनों हंसी से लोटपोट हो जाते हैं, क्योंकि हॉन्ग और सॉन्ग की तो आपस में बिल्कुल नहीं बनती। इतने में जेवोक आकर उसे गली से लगा लेता है। इस तरह सड़क के बीच उसका फोन देखकर उसे लगा था कि हॉन्ग को कुछ हो गया है। अब यहाँ रात में तीनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि वो किस तरह हॉन्ग और सॉन्ग का किस करवाएंगे। इसके लिए वो एक पार्टी रखेंगे जिसमें सिर्फ सॉन्ग और उसके सेक्रेटरी को बुलाया जाएगा और किसी बहाने से उनका किस करवा देंगे। अब जब सॉन्ग घर वापस आता है तो सभी उससे बहुत अच्छे से पेश आते हैं, खासकर हॉन्ग। जब उसे बात करने की कोशिश करती है तो उसके मुंह से खाने की बू आता देख सॉन्ग उसके मुंह पर परफ्यूम स्प्रे कर देता है। ये देखकर उसे गुस्सा आ जाता है। अगली सुबह सॉन्ग को उसके दरवाजे पर आज रात की पार्टी का इनविटेशन कार्ड रखा मिलता है, मगर उसे दाल में कुछ काला लगता है, क्योंकि कल रात से वो तीनों उससे बहुत अच्छे से पेश आ रही होती है। वो उस इनविटेशन कार्ड को उठाकर डस्टबिन में डाल देता है। अब वही इनविटेशन कार्ड उड़कर जेवॉक के पास पहुंच गया और वो उसे देखकर बड़ा खुश हो जाता है। और जब जेवॉक सुंग के ऑफिस इंटरव्यू देने गया, सुंग उसके पॉकेट में वही इनविटेशन कार्ड देखकर बहुत जेलस फील करता है और पार्टी में जाने का मन बना लेता है। अब यहाँ पार्टी की शाम जेवॉक को भी वहां देखकर तीनों चौंक जाते हैं, क्योंकि उसके पास भी वही इनविटेशन कार्ड है। अब पार्टी के दौरान अलग अलग गेम्स खिलाकर हॉन्ग और सॉन्ग को करीब लाने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि वो एक दूसरे को किस कर सके, मगर किसी न किसी तरह ये हो नहीं पा रहा। लास्ट में वो सॉन्ग के ड्रिंक में एक जादुई पोशन मिलाते हैं, जिससे कि वो खुद हॉन्ग को किस करेगा, मगर नशे में धुत उसका सेक्रेटरी आकर जबरदस्ती वो ड्रिंक पी लेता है और अजीब सी हरकतें करनी शुरू कर देता है। वो एक बार हॉन्ग को तो एक बार दादी को किस करने की कोशिश करता है, जिससे पूरी पार्टी खराब हो जाती है और उनकी पूरी मेहनत बेकार हो गई। लेकिन रात में हॉन्ग और सुंग दोनों एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे हैं कि किस तरह वो इतने करीब आ गए थे। अब आधी रात को सुंग मौका देखकर स्टोर रूम चेक करने के लिए कमरे से निकलता है, लेकिन पैर फिसलने से सीढ़ियों पर गिर पड़ता है और शोर सुनकर वो तीनों अपने कमरे से दौड़कर बाहर आती है। सुंग को बेहोश देख दादी और एली हॉन्ग से उसे सीपीआर देने के लिए कहते हैं। इससे दोनों काम हो जाएंगे, उनका किस भी हो जाएगा और सॉन्ग को होश भी आ जाएगा। मगर जैसे ही हॉन्ग उसके करीब जाती है उसे होश आ जाता है। सॉन्ग के पैरों पर चोट लगी है और वह जैसे ही ऊपर देखता है उसे अपने बचपन की वही बॉल नजर आती है जो उसके हाथों से छूट गई थी। अब कहानी एक बार फिर फ्लैशबैक में जाती है, जब सॉन्ग 3 दिनों बाद उसकी माँ को मिला था। उसी वक्त उसके सीने में वो निशान था जिसके दर्द से वो रात भर सो नहीं पाता। जब डॉक्टर ने कहा कि ये निशान तो बहुत पुराना है, सॉन्ग की माँ को बड़ा अचंभा होता है, क्योंकि उसे तो मालूम है कि किडनैप होने से पहले तक उसके सीने पे ऐसा कोई निशान नहीं था। अब कहानी वापस प्रेजेंट पर आती है। सॉन्ग की माँ को जब पता चला कि उसे चोट लगी है, वो उसे मिलने वहां आती है और उसे अपने साथ चलने को कहती है, मगर संग यहाँ से जाना नहीं चाहता, क्योंकि वो अपने सपने के राज के बहुत करीब है। माँ उससे कहती है कि ये सब उसका वहम है, सब भूल जाओ, पर वो उनकी बात नहीं सुनता। वहां से जाते वक्त माँ, दादी, एली और हॉन्ग को वहां देखकर सेक्रेटरी से कहती है कि किस किस तरह के नौकर रखे हैं उसने। ये सुनकर दादी को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि जैसे ही हॉन्ग की शक्तियां वापस आएंगी वो सॉन्ग को यहाँ से भेज देंगे। अब अगले दिन हॉन्ग सॉन्ग के लिए नाश्ता लेकर आती है और उसे सोता हुआ देख वो इसका फायदा उठाकर अपना काम निकालने के लिए उसे किस करने जाती है। तभी उसकी नींद खुल गई। जब हॉन्ग वहां से जाने लगी, सॉन्ग उसे पकड़ कर कहता है, क्यों, तुमने तो कहा था कि मैं तुम्हारे टाइप का नहीं। जिसके जवाब में हॉन्ग बोली, इंसान तो वैसे भी किस करते हैं। और ये कहते हुए वो सॉन्ग को किस करने की कोशिश करती है। इस पे सॉन्ग उसे दूर करते हुए कहता है, आजकल की जनरेशन की यही प्रॉब्लम है, मगर मेरे लिए एक किस भी बहुत मायने रखता है। हॉन्ग उसे छेड़ कर चली जाती है कि शायद उसे किस करना आता ही नहीं। अब धीरे धीरे उस घर में सभी सॉन्ग का बहुत ख्याल रखने लगते हैं। अब जल्द ही सेक्रेटरी सॉन्ग को एक और खबर देता है कि वैसे तो ये रेस्टोरेंट
छुट्टी के दिन के अलावा कभी बंद नहीं रहता। लेकिन आप जिस साल की बात कर रहे हो, उस साल एक और दिन ये रेस्टोरेंट बंद था, जिस दिन आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। अगले दिन खाने के टेबल पर जब सॉन्ग उनसे ये सवाल पूछता है, दादी और एली एक दूसरे को देखकर चुप हो जाते हैं। अब रास्ता साफ देखकर सॉन्ग उस बॉल को ऊपर से निकालता है, पर तभी हॉन्ग वहां जाती है। इस बार वो उसे साफ कह देता है कि उसकी यहाँ आने की एक वजह है। तभी दादी की आने की आहट सुनकर वो दोनों छिप जाते हैं और हॉन्ग को इतना करीब पाकर वो उसे किस कर लेता है। और इसके साथ ही काले जादू वाली डाइन के पास रखा एक जादुई शीशा गिरकर टूट जाता है। अब अगले दिन हॉन्ग को इतना खुश देखकर दादी हैरान है, मगर वो उन्हें किस के बारे में कुछ नहीं बताती, क्योंकि ऐसा करने पर वो सॉन्ग को वापस भेज देंगे। शायद वो भी अब उसे पसंद करने लगी है। तभी सॉन्ग वहां आकर उसे पूछता है कि कल रात नींद कैसे हुई, और हॉन्ग उसे कोई उल्टा सीधा जवाब देकर वहां से चली जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि दादी को उनके बारे में पता चले। और यहाँ सॉन्ग गुस्सा होकर बिना नाश्ता किए वापस कमरे में चला गया। उसके ऑफिस जाने से पहले हॉन्ग उसके लिए नाश्ता लेकर आई और बताया कि वो अभी दादी को ये सब नहीं बताना चाहती। इतनी में दरवाजे पर कोई आया। हॉन्ग जल्दी से दरवाजे के पीछे छुप गई। एली दादी भी सॉन्ग के लिए नाश्ता लेकर आई है, मगर वह पहले से रखा नाश्ता देख वो वापस चली जाती है। मगर दरवाजे से लगकर हॉन्ग की नाक पर चोट आ गई। सॉन्ग को उस वक्त उसकी गर्दन पर वह रोशनी दिखाई देता है, मगर वो उसे बिना कुछ कहे ऑफिस चला गया। इधर हॉन्ग अपनी वापस आई शक्तियों को चेक करना चाहती है। उसका निशान तो वापस आ गया है, मगर उसकी शक्तियां अभी तक नहीं लौटी। हॉन्ग दादी से पूछती है, दादी सॉन्ग के किस करते ही मेरी शक्तियां लौट आएंगी क्या? दादी ने हाँ में जवाब दिया। अब हॉन्ग सोचने लगी, क्या इसका मतलब कि सॉन्ग मेरा सच्चा प्यार नहीं है? अब यहाँ सॉन्ग का ऑफिस में मन नहीं लग रहा। वो बार बार हॉन्ग के बारे में ही सोच रहा है और उसे मैसेज करके पूछता है उसे क्या पसंद है, क्या नापसंद है, कहाँ घूमना चाहती है और उसके बारे में क्या पूछना चाहती है, वगैरह वगैरह। और यहाँ हॉन्ग को उसके मैसेजेस पढ़ के हंसी आ रही है। अब यहाँ दादिया ऑफिस से वापस आए सॉन्ग की चाय में कुछ मिलाकर देने जाते हैं ताकि वो हॉन्ग को किस कर ले, मगर वो उन दोनों को कमरे में किस करता देख खुश होकर वहां से चले जाते हैं। वहाँ हॉन्ग और सॉन्ग मिलकर कल घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं। अब अगले दिन जेवॉक के पास फूड डिलीवरी करते वक्त हॉन्ग बेहोश हो जाती है, क्योंकि बिना जादू के वो दिन पर दिन कमजोर होती जा रही है। जेवॉक उसे सीपीआर देने की कोशिश करता है, मगर उसे होश नहीं आता। फिर वो उसे हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ हॉन्ग की गर्दन का निशान चमकने लगा। वहाँ सॉन्ग उसका रेस्टोरेंट पर इंतजार कर रहा है। वो उसे फोन भी करता है, मगर हॉन्ग का फोन तो जेवॉक के घर पर पड़ा है। अब जब हॉन्ग को होश आता है तो वह पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गई है, क्योंकि उसकी शक्तियां वापस आ चुकी है। अब हॉन्ग को घर पहुंचाते वक्त जेवॉक उसे बताता है कि वो दोनों एलिमेंट्री स्कूल में साथ पढ़ा करते थे, लेकिन हॉन्ग को कुछ भी याद नहीं। तब जेवॉक उसे कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम्हें बिल्कुल समझ में नहीं आता? ये सुनकर हॉन्ग चुप हो गई। वो उसे सोचकर बताने का वक्त देता है। तब बिल्डिंग के नीचे सॉन्ग उन दोनों को साथ देख लेता है और गुस्सा होकर अंदर चला जाता है। हॉन्ग उसे मनाने उसके पीछे दौड़ी, मगर सॉन्ग का तो पारा गर्म है। वो उसे सुना देता है कि मैं वहाँ पागलों की तरह 4 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैंने कितने फोन भी किए, लेकिन तुम तो यहाँ किसी लड़के के साथ घूम रही थी। और उसे वहां से चले जाने को कहता है। मगर बाद में सॉन्ग को दादी से पता चला कि हॉन्ग आज बेहोश हो गई थी और सारा दिन हॉस्पिटल में थी। ये सुनकर सॉन्ग को बहुत बुरा लगा कि उसने उसे खामखा डांट दिया। अब जब वो उसे मनाने जाता है तो वह दरवाजा बंद कर लेती है। अब अंदर हॉन्ग की चुटकी बजाते ही लाइट जल गई, यानी कि उसका जादू वापस आ गया। वो तो बहुत खुश हो जाती है। अब अगले दिन भी सॉन्ग उसे मनाने की कोशिश करता है। हॉन्ग उसे पहले नाचने को कहती है, मगर उसे नाचना नहीं आता। फिर वो उसे गाने को कहती है। उसे मनाने के लिए वो एक मिलिट्री सॉन्ग गाता है, जिसे सुनकर हॉन्ग उसे गले से लगा लेती है। अब यहाँ खाना डिलीवरी करते हुए जेवॉक हॉन्ग को उसकी बचपन की तस्वीर दिखाकर याद दिलाने की कोशिश करता है कि कैसे जब सारे बच्चे उसे परेशान करते थे, हॉन्ग चुटकी बजाकर सब ठीक कर देती थी। ये सब सुनकर हॉन्ग को बड़ा अजीब लगता है और वो वहां से जाने लगी। जेवॉक उसे कहता है कि याद रखना, कल हमारा पहला किस हो चुका है, तुम्हें सीपीआर देते हुए। अब हॉन्ग का दिमाग घूम जाता है, क्योंकि कल जेवॉक के किस करने के बाद ही उसकी शक्तियां वापस आई थी। और उस दिन जब उसके कानों में घंटी बजी थी, सॉन्ग के अलावा जेवॉक भी वहीं पर था। यानी कि जेवॉक ही उसका सच्चा प्यार है, मगर वो तो सॉन्ग को दिल दे बैठी है। अब वो उसी डाइन के पास जाकर पूछती है, अगर मेरा सच्चा प्यार कोई और हो, मगर मुझे प्यार किसी और शख्स से हो जाए तो क्या होगा? डाइन कहती है कि ऐसा गलती से भी मत करना।
जो प्यार तुम्हारे लिए चुना गया है उसी का हाथ पकड़ना, वरना वो दूसरा इंसान ये जानने के बाद कि तुम एक डायन हो तुम्हें छोड़कर चला जाएगा और तुम बर्बाद हो जाओगी। वहां से निकलकर होंग को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। अब यहाँ सुंग होंग के बारे में पूरी जानकारी निकालता है। उसे पता लगता है कि होंग जब बहुत छोटी थी उसे यहाँ कोई छोड़ गया था। तब से दादी और एली ने उसकी देखभाल की। स्कूल में जब बच्चे उसे बुली करते वो चुटकी बजाकर उन्हें डरा देती, इसीलिए बार बार उसका स्कूल चेंज करना पड़ता। कोई अगर उसे पसंद करता तो दादी उसे दूर कर देती। उसे किसी से मेलजोल बढ़ाने नहीं दिया जाता। ये सब जानकर सोंग को गलत लगने लगा कि दादी होंग पर ज्यादती करती है, उसे खुश नहीं देख सकती। इसीलिए आते ही वो होंग को गले से लगा लेता है, मगर वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई क्योंकि उसने ठान लिया है कि वो सोंग से दूर रहेगी। तभी सोंग उसके कमरे में आता है और अचानक एली दादी उन दोनों को एक साथ देख लेती है और वो होंग से पूछती है कि क्या उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। अब एक दिन सोंग बिजनेस ट्रिप पर जाने के लिए पैकिंग कर रहा है। तभी होंग वहां आती है और उसे वहां अपने नाम की एक फाइल मिली जो सोंग ने निकाली थी। वो समझती है कि प्यार करने के लिए भी वो पहले जानना चाहता है कि वो कैसी लड़की है और वहां से चली जाती है। अब सोंग उसके पास आकर उसे पूरी बात बता देता है कि किस तरह बचपन में 3 दिनों तक के लिए वो गायब हो गया था, किसी को नहीं पता वो कहाँ था। तब उसके सीने में चाकू का एक निशान बना दिया गया। उसे सिर्फ ये घर याद है जिसके सामने वो बेहोश हुआ था और वही सच जानने के लिए वो यहाँ आया है। ये जानकर होंग को उससे हमदर्दी होती है। अब सोंग का 2 दिनों के बाद आने की बात थी, मगर वह होंग को इतना मिस करता है कि अगले दिन ही काम खत्म करके वापस चला आया। वो उसके लिए एक नेकलेस भी खरीदता है। यहाँ तीनों डायन मिलकर जादू से अगले दिन के लिए खाना बना रही है। जब सोंग घर आया तो देखा सामने का दरवाजा बंद है, तो वो पीछे के दरवाजे पर गया जो जादू से बंद किया गया था। मगर सोंग के छूते ही वो दरवाजा खुल गया और जैसे ही वो ऊपर आने लगा सब चौकन्ना हो गए कि इस वक्त कौन हो सकता है। तभी सोंग किचन में जादुई रंगीन रोशनी देख लेता है और होंग उसे किसी तरह वहां से उसके कमरे तक ले जाती है। वो सोंग से बिना बताए जल्दी आने की वजह पूछती है। सोंग कहता है कि वो उसे मिस कर रहा था, मगर लगता है कि वो उसके आने से खुश नहीं। वो होंग से उन रोशनी के बारे में भी पूछता है। होंग उसे किसी तरह बात को घुमाते हुए कहती है कि लोग उनकी रेसिपी चुरा लेंगे, इसीलिए वो लोग इस वक्त छुपकर खाना बनाते हैं और उसे जल्दी आने पर गुस्सा करने के लिए माफी भी मांगती है। वहाँ दादी और एली को ये जानकर जान में जान आई कि सांग ने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। फिर एक दिन उनके रेस्टोरेंट में एक आदमी आया जिसे देखकर एली दादी की आंखें फटी की फटी रह गई और वो बाहर एक कोने में जाकर रोने लगी, क्योंकि वो आदमी ही एली दादी का पहला प्यार है। जब सोंग उसे एली दादी की मायूसी का कारण पूछता है, कहानी फ्लैशबैक में दिखाते हैं जब दादी जवान थी उन पर कई लड़के मरते थे, मगर वो सिर्फ उससे प्यार करती। जब एक दिन उस लड़के को पता चला कि वो एक डायन है, वो उसे छोड़कर भाग गया। मगर जब सोंग उस लड़के के दादी को छोड़ के जाने का वजह पूछता है, वो बात घुमाकर कहती है कि शायद उन दोनों के बीच का प्यार खत्म हो गया होगा। एक दिन हम दोनों के बीच का प्यार भी खत्म हो जाएगा, तब तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे। ये सुनकर सोंग गुस्सा हो जाता है और होंग उसे मनाने लगती है। अगले दिन एली दादी किसी को बिना बताए वहां से चली गई। दादी भी उसे ढूंढने निकल जाती है। यहाँ जेवॉक होंग की मदद करने के लिए आता है। ये देखकर सोंग भी पीछे नहीं रहता, वो भी मैदान में उतर जाता है और दोनों में कंपटीशन लग जाती है कि कौन कितना काम कर सकता है। अब रात में जेवॉक घर वापस नहीं जाता और सोंग के कमरे में ही रहता है। थोड़ी देर दोनों में लड़ाई होती है और फिर जेवॉक सोंग को पकड़कर सो जाता है। जब सोंग कमरे से बाहर निकला, वहाँ होंग को बैठा पाया। होंग पूछती है कि अगर तुम्हें मालूम चले कि मैं एक डायन हूँ तो क्या तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। सोंग कहता है कि मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम जो हो जैसी हो मुझे मंजूर हो। ये सुनने के बाद होंग को उसके सीने से सर रखकर तसल्ली मिलती है। वहीं दूसरी तरफ जेवॉक उनकी सारी बातें सुन लेता है और उसे मन ही मन बहुत तकलीफ भी होती है। अब यहाँ हम एली को उस आदमी के घर के बाहर देखते हैं जो अपनी वाइफ के साथ बहुत खुश है। तभी दादी वहां आकर उसके कान पकड़कर वापस ले आती है। आज के बाद एली कभी ऐसा नहीं करेगी। वो उन सभी से माफी मांगती है। एली दादी को वापस देखकर सभी खुश होते हैं। ऑफिस जाते हुए संग उसे वो नेकलेस देता है जो होंग को बहुत पसंद आया और धीरे धीरे वो दोनों ज्यादा वक्त साथ बिताने लगते हैं। एक दिन मूवी हॉल से निकलते हुए वो ध्यान नहीं देते कि लिफ्ट खराब है। लिफ्ट शुरू होते ही हिलने लगती है और ऐसे में होंग एकदम से चुटकी बजाकर अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर लिफ्ट को ठीक कर देती है। ये देखकर सोंग शॉक हो जाता है और पूरा रास्ता वो दोनों कोई बात नहीं करते।
घर पहुंचकर होंग सोचती है कि क्या सॉन्ग अब उसे छोड़ देगा, सच जाने के बाद वो उसे प्यार नहीं करेगा। वहाँ सॉन्ग भी इसी बारे में सोच रहा है। तभी दादी उसके लिए खाना लेकर आती है और उसकी नज़र सॉन्ग के सीने पर उस निशान पर पड़ी, जिसे देखकर वो हैरान रह जाती है। अगले दिन काले जादू की डायन आकर होंग से कहती है कि क्या तुम्हें तुम्हारा सच्चा प्यार मिल गया? वो नाम में जवाब देती है। फिर डायन ने कहा कि होंग के आने के बाद से उसके साथ अजीब सी घटनाएं हो रही है, शायद कोई अनर्थ होने वाला है, और एली दादी उसे वहां देखकर भगा देती है। अब वो डायन याद करती है कि किस तरह सालों पहले दादी उसके वहां एक चाकू लेने आई थी, और ये सोचकर जोर जोर से हंसने लगी और कहती है, ओह, तो यहाँ से इन सब की शुरुआत हुई थी। दादी होंग को सॉन्ग से दूर रहने के लिए कहती है, क्योंकि वो उसका सच्चा प्यार नहीं, मगर होंग नहीं मानती, क्योंकि वो उसे अपना दिल दे बैठी है। तभी सॉन्ग सबके लिए आइसक्रीम लाता है, मगर वो सब उसे देखकर वहां से अंदर चली जाती है। होंग उसे समझाती है कि दादी को उनके बारे में पता चल गया है, इसीलिए वो ऐसा कर रही है। सॉन्ग उसे कहता है कि वो परेशान ना हो, वो दादियों को मना लेगा। अब जब होंग जेवोक को खाना पहुंचाने जाती है, वो उसे पूछता है कि उसने सॉन्ग को ही क्यों चुना। होंग इसका क्या जवाब देती। फिर जेवोक ने कहा कि किसी दिन सॉन्ग ने तुम्हें दुख दिया तो तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। यहाँ अब दोनों दादी बातें कर रहे हैं कि सॉन्ग वही बच्चा है जो 20 साल पहले यहाँ आया था, मगर हमने तो उसकी सारी यादें मिटा दी थी, तो फिर उसे इतना कुछ कैसे याद है। और वहाँ होंग संग की वो नेकलेस वापस करके कहती है कि वो एक बहुत बड़ा राज बताना चाहती है, और फिर चुटकी बजाकर दिखाती है कि वो क्या क्या कर सकती है। इसके बाद वो संग से पूछती है कि क्या सच जानने के बाद भी तुम मुझे अपनाओगे। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता, दादी उसे आकर बेहोश कर देती है। अब यहाँ कमरे में एली और दादी वो निशान देखकर कहती है कि अरे हाँ, ये तो वही बच्चा है। होंग पूछती है कि क्या आप लोगों ने इसे तब किडनैप किया था। दादी उसकी तरफ देखकर कोई जवाब नहीं देती, और वो तय करते हैं कि इसकी याददाश्त एक बार फिर मिटानी होगी। होंग उन्हें ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि वो उसे प्यार करने लगी है। उसकी यादें चली गई तो वो उसे भूल जाएगा। एली और दादी उसे समझाती है कि इंसान के प्यार में इतना मत पड़ो, अगर इसने तुम्हें धोखा दे दिया तो तुम्हारी सारी शक्तियाँ हमेशा के लिए चली जाएंगी। होंग कुछ नहीं कर सकी और सॉन्ग की यादों को मिटा दिया गया। अब यहाँ अगले दिन जब सॉन्ग उठा तो वो सब कुछ भूलकर उन तीनों से वैसे ही पेश आता है जैसे शुरुआत में आया करता था। ऑफिस जाते वक्त उसकी जेब से नेकलेस को गिरता देख होंग वो उसे उठा कर देती है, और वो गाड़ी में बैठे सोच रहा है कि ये उसने कब खरीदा था। तभी उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट होते होते बचा। उसके सर पर चोट आने पर वो होंग के साथ बिताई कुछ पलों को याद कर पाता है। उसे समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है, और वहाँ वो काले जादू की डायन ये देखकर कहती है कि इसका मतलब जादुई सील टूट चुका है और सॉन्ग जल्द ही मारा जाएगा। अब होंग को उदास और नशे में देखकर जेवोक पूछता है कि क्या सॉन्ग ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है। होंग उसे ऐसा कहने पर डांट लगाती है। तभी वहां से गुजर रहा सॉन्ग नशे की हालत में होंग को उठाकर घर ले आता है। होंग उसे बार बार कहती है कि वो उसे बहुत प्यार करती है, जबकि सॉन्ग को लगता है कि उसने ज्यादा पी रखी है, इसीलिए ऐसी बहकी बातें कर रही है। फिर यहाँ कमरे में वापस आकर सॉन्ग को सीने के उसी निशान पर तेज दर्द हुआ, और उसे 20 साल पहले हुई पुरानी घटना याद आ गई, जब उसे चोट लगने के बाद वो ड्राइवर डर कर भाग गया था। सॉन्ग वहां से निकलता है और चलते चलते उसी घर के सामने आकर बेहोश हो गया। तब एली दादी उसे वहां पड़ा देख उठाकर अंदर ले आई। सॉन्ग की हालत बहुत खराब थी। उसे बचाने के लिए दादी काली जादू की डायन के पास जाकर वो चाकू ले आती है, जिसपे वो डायन बताती है कि इस बच्चे को बचाने के लिए किसी डायन के बच्चे के बाल उसकी चोट पर लगानी होगी। तब दादी और एली ने छोटी होंग के सर के बाल की मदद से सॉन्ग की जान बचाई थी, और तभी से उन दोनों बच्चों में एक बंधन बन गया जो किसी भी खून के बंधन से ज्यादा गहरा है, और इसीलिए बार बार मिटाने पर भी सॉन्ग की यादें वापस आ जाती। और उस दिन बिजनेस ट्रिप से वापस आने पर जादू से बंद किया हुआ दरवाजा भी उसके हाथ लगते ही खुल गया। ये सब सोचकर दादिया भी परेशान हो गई। अब यहाँ सुबह होंग को याद आता है कि कल नशे की हालत में उसने सॉन्ग के साथ क्या क्या किया। उसे सोचकर बड़ी शर्म आती है। इसके बाद वो उसके लिए नाश्ता लेकर कमरे में गई। सॉन्ग ने उसे कहा कि अगर तुम वाकई में मेरे लिए वैसा कुछ फील करती हो तो ठीक है, मैं इस बारे में तुम्हें सोचकर बताऊंगा। कहकर वो ऑफिस के लिए निकल गया। तभी होंग की नजर टेबल पर पड़े उसके फोन पर पड़ती है। वो जब उसे फोन देने के लिए नीचे गई तो देखा कि एक बाइक से उसका एक्सीडेंट होने ही वाला था। वो चुटकी बजाकर सब कुछ रोक देती है,
मगर यहाँ किसी को कुछ समझ नहीं आता और होंग को घबराया हुआ देखकर सॉन्ग उसे गले से लगाकर कहता है, परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सब पीछे से देख रही दादी और एली कुछ नहीं कहते क्योंकि शायद सॉन्ग को दोबारा सब कुछ याद आ चुका है। अब होंग दादी से पूछती है कि क्या आप लोगों ने बचपन में सॉन्ग को किडनैप किया था? दादी बोली, तुम क्या हमें क्रिमिनल समझती हो? हमने तो उसकी जान बचाई थी। ये सुनकर होंग खुशी से दादी को हक करती है। अब जब ऑफिस से घर लौटते वक्त सॉन्ग को उसकी माँ का फोन आता है, वो उन्हें कभी भी फोन करने से मना कर देता है क्योंकि सॉन्ग को याद आ चुका है कि उस रात क्या हुआ था। दरअसल उसकी किडनैपिंग किसी और ने नहीं बल्कि उसकी खुद की माँ ने कराई थी और इसीलिए वो बार बार सॉन्ग से सब कुछ भूल जाने को कहती है। अब होंग सॉन्ग के कमरे में है और वो उसे बहुत मिस करती है। जब सॉन्ग उसे फोन करके कहता है कि तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो, वो कहती है कि नहीं तो मैं तो किचन में हूँ। तब वो कहता है कि मैं अपने रूम की सीसीटीवी कैमरे में तुम्हें देख सकता हूँ। ये सुनकर वो शर्मा जाती है। अब सॉन्ग उसके टेबल पर पड़ी नीली फाइल लेकर उसे ऑफिस बुलाता है। दरअसल फाइल तो बस एक बहाना था, वो उसे मिलना चाहता था। दोनों मिलकर साथ लंच करते हैं। जब सॉन्ग की माँ उससे मिलने आती है तो होंग वहां से चली जाती है। अब उसकी माँ ने बताना शुरू किया कि बचपन में उसने सॉन्ग को कुछ दिनों के लिए छुपा दिया था क्योंकि उसके पति किसी मामले में फंस गए थे और वो नहीं चाहती थी कि वो उन्हें छोड़कर जाए। मगर सॉन्ग अपनी माँ को माफ नहीं करता क्योंकि उनकी इस गलती की वजह से उसे पूरी जिंदगी सफर करना पड़ा। मगर फिर भी उसकी माँ ने उसे कुछ नहीं कहा। तभी उसके सीने में तेज दर्द हुआ जो वो काली जादू की चुड़ैल कर रही है। वहाँ दादी और एली इस बात को समझ जाते हैं कि उन्होंने उसी डायन की मदद से सॉन्ग को बचाया था और अब सॉन्ग की जान भी खतरे में है क्योंकि वो डायन किसी मतलब के बिना कभी किसी की मदद नहीं करती। ये सारी बातें होंग भी सुन लेती है। तभी उसे सेक्रेटरी का फोन आता है कि सॉन्ग हॉस्पिटल में है, उसकी हालत बहुत खराब है। असल में वो डायन अब धीरे धीरे होंग की जादुई शक्तियां अपनी तरफ खींच रही है और सॉन्ग उससे जुड़ा है। इसीलिए होंग के कमजोर होने के अलावा ये काला जादू सॉन्ग पर भी असर कर रहा है। होंग समझ गई कि अगर उसे सॉन्ग को बचाना है तो डायन के पास रखी उनके नाम की शीशी उन्हें तोड़नी होगी। वहां पहुंचकर पहले तो होंग ने उसे समझाने की कोशिश की, मगर जब वो नहीं मानी तो एक एक करके वहां रखी सारी शीशियां तोड़ने लगी। ये देखकर डायन ने गुस्से से उसकी गर्दन पकड़ ली और एक वक्त पर आकर उसे होंग की सारी शक्तियां छीन ली, जिसकी वजह से वहां सॉन्ग का दिल भी धड़कना बंद कर देता है, यानी कि वो मर जाता है। तभी दादी और एली आकर उसके साथ लड़ते हैं और जैसे ही वो डायन दादी पर हमला करने वाली होती है, एली उसका हाथ घुमाकर उन जादुई शीशियों की तरफ कर देती है, जिससे उन शीशियों में कैद सभी डायनों की शक्तियां आजाद होकर उनके पास चली गई। वहां सॉन्ग का दिल भी वापस से धड़कना शुरू कर देता है क्योंकि यह सब कुछ उसी काले जादू से जुड़ा था और अब उसका वो निशान भी गायब हो गया, यानी कि अब वो बिल्कुल ठीक है। इस तरह से कुछ दिन और गुजर जाते हैं। दादिया सॉन्ग को बिना बताए होंग को लेकर कहीं चली गई। सॉन्ग हर तरफ उसे ढूंढता है। घर वापस आकर भी होंग के साथ बिताए पलों को याद करके वो उसे बहुत याद करता है। फिर एक दिन जेवॉक उसे मिलने आया। उसके पास भी उनकी कोई खबर नहीं। वो दोनों मिलकर खूब पीते हैं और उनके बीच की सभी गलतफहमियां दूर हो जाती है। फिर एक दिन सोशल मीडिया में सॉन्ग को होंग मिल जाती है, मगर इसके बावजूद मेरी याददाश्त को नहीं मिटा सके। मैं तुम्हें नहीं भूल सकता और तुम कहीं भी जाओ मैं तुम्हें ढूंढकर उस जगह को खरीद लूंगा। और उसे वो नेकलेस पहनाकर कहता है कि घर वापस चलो, जिसे सुनकर होंग रो देती है। यहाँ हम देखते हैं कि जेवॉक भी अब फेमस कार्टूनिस्ट बन गया है, जिसे देखकर दादी और एली खुश होते हैं। वो चारों अब एक ही घर में रहने लगे। होंग और सॉन्ग को प्यार करता हुआ देख दोनों भी डेटिंग ऐप पर अपना प्रोफाइल बनाने की सोचते हैं और इन्हीं मजेदार पलों के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, इस के ड्रामा की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर भी पक्के से करें और आगे आने वाली सभी के ड्रामा एंड वेब सीरीज के नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जल्द मिलते हैं एक और स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।